आपकी और नानी की रील बनाएंगे। मेरी और आपकी रील आपको पता है, फिर उसको पूरे साथ चाहिए। हम कह रहे सोनिका को छोड़ दिया, बताओ। इसीलिए ब्याह था मैं अपनी बेटी कि वो अकेली घूम रही है। अरे भाई गुल्लू कुछ खाने ही नहीं दे रही है, गुल्लू कुछ खाने ही नहीं दे रही है। फिर सुसु आई है, फिर सुसु करा के लेके आई। एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब आपकी ट्रिक दिखाएगा, देख रहे हो। ओहो जीजा साले का प्यार। और यार जीजा साला एक दे दे, मैं खा लूंगी, मेरे को दे दे। स्पाइसी वाला है। प्यार चल रहा है या भाई बहन का। बेटी का है, अरे किसका है? पहले मुझे बताओ किसका है? तुम ही खा लोगे? अब खा लो। गुल्लू देख तो एक्साइटेड हो रही है। स्टार्टर वाले से पूछा पापा ने ये क्या है, वो कह रहा मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। सही में मैंने कहा क्या है, कह रहा मुझे खुद ही नहीं पता, मैं क्या बताऊं। कहता वैसे नमकीन है। अरे यार राधा तेरा नाम जब तुझको मैं जान सकूं, सबसे ज्यादा भरोसा तेरा मुझ में तू ऐसा दिखे, दुनिया से दूर रखे, मुझको बस बना ले तेरा पास।
पापा के साथ फोटोज चल रही हैं। सो हम लोग मिल रहे हैं आंटी जी से। आप नजर नहीं आने। नमस्ते, कैसे हो? कांग्रेचुलेशन। देखो सब आए हैं। बोली मैंने कहा कोई ट्रिप नहीं बुखार में लेकर सब कुछ ले लिया। सोनी का आई है, वो भी आई है। आपने पिछली बार भी हम किसी का ले ही नहीं। मैं किसी में नहीं, मैं लेके जाऊंगी। आपके पास घर पे ले आऊंगी फिर दीदी सुनो प्लीज आपसे बोल दो घर पे तो आना है। और दीदी अब घर बन गया है, पता है मुझे। सोनी का कहाँ है? सोनी का पता नहीं। बच्चों की शादी बड़े भाग से होती है। और क्या चले। अरे मेरा नहीं दीदी, तुम तो बेटी हो बेटे, मना मत किया। अरे दीदी हाथ हो गई, ये मेरी बेटी नहीं है क्या? और क्या आपकी है ये। और बेटे चलो ठीक है। नहीं मना नहीं, हमारी भी एक ही बातों को क्या हो गया? चलो ठीक है। बहुत खुशी हुई दीदी आपसे मिलके। नमस्ते भाई साहब। ये तो आपकी है ना दीवानी है। एक बार ना घर में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हमारी बहन से झगड़ा करने की जरूरत नहीं। देखो क्या है, आपको ही लगा के रखती है। अच्छी बात है ना जी, आपको भी तो मैं देखने को मिल जाती है। ऐसा है, मैं कहता हूँ थोड़ी देर इंडिया कर। देखो हम दोनों बहनें एक जैसी हैं, कोई कहने का कमी है दोनों में। अच्छा दीदी आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। मजा आ गया पान खा के। ले लो भाविश, नकुल एक पान और लियो मम्मी के लिए। कैसे भागे? Guys, we are waiting for the car. आगे आगे। बचपन में बहुत खाने हैं। हाँ कसम से। Guys हम आए हैं, हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है पर डब्बे खोलने की ये बता ये हमारे डब्बा ये क्यों खोल गया? क्योंकि कह रहा है मैं अपना डब्बा पूरा नहीं खा सकता, इसलिए मैं आपका खोलूंगा। ये तो अच्छी गुंडागर्दी हो गई। चल खोल जल्दी। ओह नाइस, अमेजिंग डब्बा है मम्मी। तो फिर नकुल का भी रख ले, तो ये बात नहीं है। ये केसर की बर्फी ये खाऊंगी मैं, ये भी खाऊंगी मैं, ये भी खाऊंगी और ये भी खाऊंगी। चाची तीन ही ये है तो मम्मी, बहन की घर का हो गया। आधा आधी कर लेना बर्फियाँ। ये तो आप मेरे बहन का घर का है। पहले याद है, पहले आते ही सबसे पहले तो मैंने प्रिया को मम्मी। खिला दिया था। मेरे चाचा का चाची। मेरे फेवरेट। चाची वो देख कैसे खा रही है। हाँ तू हमारे डब्बे में से क्यों झूम रहा है? तेरे को डब्बा नहीं मिला? शिफ्टिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए ये टोकरियाँ मेरी टूट गई हैं फ्रिज की, तो ये नई आ रही हैं। भाभी गोल जी कह रहे हैं ये पुराना फ्रिज ही लेके जाना है आपको। तो ये टोकरियाँ मंगवा रहे हैं। मैंने कहा था मुझे नया फ्रिज चाहिए, पर कोई नहीं दिला रहा मुझे नया फ्रिज। ये देखो भाभी गोल जी लगे हुए मेजरमेंट कर आके अपनी ऐप में डालने के लिए। तो ये टोकरी आ रही है मेरी नई फ्रिज की। प्रिया गई?
क्या खातर ये पिज्जा मंगाया तूने? ऊपर से प्रिया गई, हाँ गई। नकुल को भी कॉल किया था, उसने उठाया नहीं उसने। नकुल होता स्कूटी चला रहा हो, आया ना हो। टूट पड़ा। What is this the small box? अब देखना। तेरे पापा को बिल्कुल मत दियो, दीक्षा खाना खा चुके हैं तेरे पापा। What is this the small box? जिंगी पार्सल। हेलो ये क्या वो? नकुल, आज पिज्जा मंगाया है। अभी तो बहन मैं घर भी नहीं पहुंचा, बस आ रहा हूँ। ओके बाय। ये देखो कितने टूटे हैं बेचारे बच्चे ने अपने लिए एक जिंगी पार्सल मंगाया था, वो उसी पे टूट गए। तुम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड यार इतनी अमेजिंग शादी थी, एंड शादी से ज़्यादा बड़ी बात तो है रिस्पेक्ट। सो आंटी जी हमारे साथ आई थिंक 4 साल से जुड़ी हुई हैं, एंड आंटी जी के घर मतलब क्या होता था कि इनिशियली जब हमने बेडशीट्स एंड क्विल्ट्स का काम स्टार्ट किया था तो हमें नहीं पता कि कैसे स्टार्ट किया था, क्या दिमाग में आया था, तो मम्मी एंड नकुल ने मिलके स्टार्ट किया था एंड सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये लगा के दोनों ने स्टार्ट किया था बिज़नेस। एंड ये लोग लेके आए थे एंड फिर हम लोगों ने अलग चैनल भी बनाया, उस पर भी डालनी स्टार्ट करी, अपने मेन चैनल पे भी डालते थे। तो मम्मी उस बिज़नेस का फेस थी एंड नकुल पीछे की चीज़ें मैनेज करता था, लाइक रिप्लाई मम्मी करती थी और फेस मम्मी थी, एंड नकुल जैसे डिलीवरी करना, शिपिंग करना, वो सारे काम नकुल के होते थे, पैकिंग करना तो मिलके मम्मी एंड नकुल करते थे। एंड फिर उसके बाद करते करते बेडशीट्स करते करते हम लोगों ने क्विल्ट ऐड ऑन करी, तो इधर से मैं और भावेश मम्मी की हेल्प करते थे, उधर से नकुल करता था, तो हम सब मिलके कर रहे थे एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था। बट देन फिर नकुल ने जॉब स्टार्ट कर दी थी बायजूस में, तो नकुल को टाइम नहीं मिलता था एंड नकुल वांटेड कि हम छोड़ दें उस चीज़ को। फिर करते करते हमने भी किया थोड़ा टाइम, बट देन बहुत हेक्टिक हो गया था, मतलब लाइक मेजरली मम्मी के लिए हेक्टिक हो गया था। तो फिर हमने कहा यार चलो थोड़ा फ्री लाइफ एंजॉय करते हैं। एंड फिर हम लोगों ने मतलब अभी हमारे पास स्टॉक है, बट वो ऐसा है कि हमारी चॉइस की बेडशीट्स हैं जो कि हमारे खुद के घर पे ही काम आ जाएगी। तो फिर ऐसे करते करते हम लोगों ने मतलब अब तो फ़िलहाल बंद ही कर दिया। फिर हमने पर्स बैग पे भी हम मूव हुए, वो भी हमारा बहुत अच्छा चला, मतलब इनिशियली हमने 10-20 हज़ार से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया एंड अभी भी हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक बचा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोगों ने मतलब जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया वो टच वुड हम लोगों ने अच्छा ही किया, बट हमेशा हमने उसको पॉज किया तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइम नहीं मिलता था एंड बहुत हेक्टिक हो जाता है। मैं अपनी चीज़ों में बिज़ी हूँ, भावेश अपनी चीज़ों में बिज़ी है एंड मम्मी के लिए अकेले मैनेज करना, घर मैनेज करना, किचन मैनेज करना और फिर ऊपर से बिज़नेस करना, ऊपर से व्लॉग्स मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क होता था। तो जो भी लोग हमारे साथ लाइक 2020 से हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो जो भी लोग तब से जुड़े हुए हैं उनको पता है हमारा स्ट्रगल और हमारी सारी चीज़ें। एंड जो लोग उससे भी पहले से जुड़े हुए हैं, जब से हमने वो एक एप्लीकेशन स्टार्ट की थी वीगो वीडियो, जहाँ से हमारी सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो जो लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं उनको तो और ही सारी चीज़ें पता है। तो हम लोगों ने उस एप्लीकेशन से पैसे वैसे कमा के शॉप वॉप स्टार्ट की थी 1-2 लाख रुपए लगा के, मतलब बहुत मेजर स्ट्रगल रहा है हमारी लाइफ में। एंड कभी होगा तो ऐसे दोबारा व्लॉग्स में सुनाएंगे, आप कमेंट्स में बताना कि आपको स्ट्रगल स्टोरी वापस से सुननी है या नहीं। वैसे मैंने यूट्यूब पे पिन करी हुई है। तो ऐसे सारी मतलब ऐसा रहा 10-15 साल 20 साल बहुत टफ़ रहे हमारी लाइफ के, बहुत मेजर टफ़। लाइक आई एम 28 ईयर्स ओल्ड नाउ एंड जो हमारे 20 साल रहे होंगे वो हमारी लाइफ के बहुत टफेस्ट ईयर्स रहे हैं कि लाइक घर पे 10 रुपये भी नहीं होते थे और सब अपनी मेहनत से कर रहे हैं। अभी तो मतलब कुछ भी नहीं किया यार, अभी तो मतलब घर लेने का एक रिस्क लिया था एंड पता नहीं कैसे होंगी सारी चीज़ें पूरी। और अभी तो बस ऐसा लग रहा है कि सोच समझ के गिनती का फर्नीचर लें क्योंकि बजट पूरा हिल चुका है। तो मैंने और भावेश ने तो डिसाइड किया था हम गद्दों पे सोएंगे, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ लेते हो एंड मतलब आप ये समझो, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि हम लोगों की अभी तक भी मतलब लास्ट ईयर तक भी 1 लाख रुपए की भी सेविंग्स नहीं थी हमारे पास। एंड हमें नहीं पता हमने कैसे इतना बड़ा रिस्क लिया है, कैसे हिम्मत दिखाई है और पता नहीं क्या ही किया हमने, हमें भी नहीं पता ऑनेस्टली। और अब ऐसे हो गया कि 1-1 रुपया मतलब जो भी जुड़ा हुआ भी 1-1 रुपया था ना वो भी निकाल के हम दे चुके हैं। तो कभी होता है ये करवाना है वो करवाना है, रजिस्ट्री में पैसे लगने हैं, फलाना ढिंगना, बहुत खर्चे होते हैं। एंड अब बस ऐसा लग रहा है कि एक हॉब ले लें किचन की, मंदिर ले लें और मम्मी की वॉशिंग मशीन ले लें और मम्मी पापा के रूम का बेड ले लें। अब हमने ऑनेस्टली ये सोचा कि बस ये 4 चीज़ें लें एंड भावेश और मैं गद्दे पे सो के थोड़ा टाइम निकाल लें।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, बट ठीक है, भगवान ने यहाँ तक भगवान हमें लेके आए हैं, तो ऑफ कोर्स आगे भी हम चीज़ें मैनेज कर ही लेंगे मिल के। तो मैं बेसिकली बता रही थी कि हम आंटी से कैसे मिले। तो आंटी ने एक बार हमें क्विल्ट का ऑर्डर दिया एंड काफ़ी डिलीवरीज, मतलब इनिशियली ना हम जैसे कोरियर बुक करते थे जो दूर की होती थी, बट जो हमारे आसपास की होती थी ना, वो हमें लगता था कि यार कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम खुद ही जाके डिलीवर कर देते थे। तो जब हमें आंटी का ऑर्डर आया, लक्ष्मी आंटी का, तो मैंने और नकुल ने डिसाइड किया कि हम दोनों खुद ही जाके पकड़ा देते हैं। और हम गए आंटी के घर, आंटी ने हमें ऊपर बुलाया, हम बैठे, तो आंटी से इतनी कोई कॉन्वर्जेसन नहीं हुई, ऐसे ही बैठे बस। उसके बाद से आंटी ऐसे जुड़ गई हमारे साथ। फिर आंटी ने बहुत सारा सामान लाइक सोनिका से परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया, लड्डू गोपाल जी का। फिर आंटी ने हमारे घर पे लाइक जैसे आंटी को हमारा एड्रेस पता चला, लाइक बाहर शॉप का एड्रेस पता चला, तो आंटी ने अपने ड्राइवर भैया को भेज के मतलब लाइक पनीर पकौड़े भिजवाती थी, काटी कबाब रुमाली रोटी भिजवा देती थी, छोले भटूरे, गोलगप्पे, अचार इतना भिजवाया है। मतलब मम्मी तो इनिशियली अचार खाती ही आंटी के यहाँ का थी, जो आंटी की है ना, आंटी के सोनीपत से आता था। तो ऐसे करते करते मम्मी तो आंटी से मिली भी नहीं थी, एंड अभी भी मम्मी आंटी से हार्डली आई थिंक 4 बार मिली है शायद। तो फिर आंटी ने ऐसे कर लिया कि भाई मतलब मम्मी उनकी छोटी बहन है, एंड मतलब इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट कि हमें पता भी नहीं होता था, उनके ड्राइवर आ जाते थे एंड सीधा भैया हमें फ़ोन करते थे या बेल मारते थे। मतलब अब तो खैर उनको घर भी पता चल गया था, तो आते थे, बेल मारते थे एंड सीधा बोलते थे कि मैं लक्ष्मी जी के यहाँ से आया हूँ। एंड मतलब पता नहीं कहाँ से लोग जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, नहीं पता चलता। वीडियोज़ के थ्रू हमें इतने सारे लोग मिले हैं। अरुण जी हमारी वीडियोस पे इतना कमेंट करते हैं, प्रीति जी है हमारी ओखला वाली, श्रद्धा जी इतने रेगुलर कमेंट्स करती हैं। अभी हम शादी से ही वापस आ रहे थे, तो हम लोग ऐसी गाड़ी में नकुल बता रहा था श्रद्धा जी के बारे में, तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चली। तो मतलब बड़े सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने बहुतों के तो नेम भी नहीं लिए होंगे। तो कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे क्या होता है पता ही नहीं चलता। तो आंटी जी हमारे साथ जुड़ी, फिर आंटी जी ने हमें शादी में इन्वाइट किया एंड हम लोग इन आंटी जी के बड़े बेटे की शादी में गए थे। फिर हम छोटे बेटे की शादी में, मम्मी एक बार शायद घर भी कीर्तन में गई थी, पता नहीं घर पे था या मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं थी। एंड मतलब पता ही नहीं चलता कि कैसे रिश्ते बनते हैं, कैसे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। एंड एक टाइम पे हम लोग बहुत वेल्दी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, देन पापा को लॉस वॉस हो गया फैक्ट्री में, हम बिल्कुल ऐसे बहुत माइनस में चले गए, हमारे ऊपर कर्जा हो गया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने वो उतारा। मेजरली भावेश का बहुत सपोर्ट रहा है हमारा, जो भी हमारे कर्जा वर्जा था वो सब भावेश ने उतारा। जो भी बहनों की शादियाँ होती थी लाइक मौसियों की बेटी की, उसमें जो भी गिफ्ट देना होता था वो सब भावेश मैनेज करता था अपनी ट्यूशन्स पढ़ा के। एंड करते करते अब थोड़ा सा ऐसे प्लस होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पूरा मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। एंड काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमारी नहीं जानते कि लाइक कहाँ से क्या हमने कैसे चीज़ें करी, सोचा, कैसे क्या करा, कितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया। मतलब इवन अभी इस घर बनने में भी इतने सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया एंड दे वर लाइक हम खड़े हैं। बहुत सारे लोग, मीनू दी, मौसा जी, बड़ी मौसी, मेरे फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तन्नू दी, तो बहुत लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा यार। मतलब मैं कहती हूँ कि अपने भी नहीं करते, जो कि हमारे मतलब जो हमारे जो ब्लड रिलेशंस में भी काउंट हो जाएंगे ना, उन्होंने भी शायद एक बार नहीं पूछा होगा कि क्या चाहिए क्या नहीं, बट जो बाहर के लोग हैं, जो मतलब लाइक मेरे दोस्त कह लो, तन्नू दी कह लो, मतलब वो तक खड़े हो गए बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली मैंने आप लोगों के साथ। बाय द वे कल मेरा अमृतसर ट्रिप है, तो मैं मेहनत पे लगी हूँ, मुझे कि यार जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं, और देखते हैं कैसे क्या करेंगे। एक एक करके फ़र्नीचर लेंगे एंड मन है कि अच्छा रॉयल फ़र्नीचर लें, तो थोड़ा सा समय लगा के फ़र्नीचर लेंगे, बट टाइम लगाएंगे। एंड यहाँ की मेजरली हम लोग इस घर की चीज़ें नहीं लेके जा रहे, हम एसी लेके जाएंगे शायद, और फ्रिज लेके जाएंगे, बाकी कुछ नहीं लेके जा रहे। एंड अभी सिर्फ पापा मम्मी के रूम में एसी लगवाएंगे, अभी भावेश और मेरे रूम में हम एसी नहीं लगवाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा बजट मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में। तो चलो मेजरली हमारे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ही है कि हमने घर लेने की सोची, एंड हो जाएगा,
बहुत जल्द हमारा अपना घर ये। तो एंड आई थिंक मतलब अगर रजिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ हमारे नाम हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो जाता है, तो 22 जुलाई को हम मुहूर्त करके एंट्री कर जाएंगे घर में। एंड पहले सोचा था बहुत ग्रैंड करेंगे, बहुत ग्रैंड, क्योंकि हमें अपने नए घर की बहुत ज़्यादा खुशी है। बट देन फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी ग्रैंड नहीं करते, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ग्रैंड करके, मतलब ग्रैंड करने का ना। मेरे को लगता है पहले बजट देखना चाहिए। तो देन वी डिसाइडेड कि अभी हम ग्रैंड नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को होते हैं पे एंड थैंक यू सो मच आंटी जी। मतलब आई डोंट नो आंटी जी हमारा व्लॉग देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगी। ऑफ कोर्स शादी वाले घर में बहुत बिजी होती हैं चीज़ें, तो बट थैंक यू सो मच टू हर यार, इतना रिस्पेक्ट, इतनी प्यार। एंड मतलब ऑल थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर जो रेगुलर हैं, जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स नहीं भी करते बट रेगुलर व्यू करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू गाइज़। एंड मतलब अभी हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कल परसों में और मम्मी की जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको घर पे इनवाइट करें। बट देखते हैं, हो सकता है हम मतलब मुहूर्त पे नहीं तो हम आगे जाके आप लोगों को अपने घर पे इनवाइट करें। एंड इनवाइट करेंगे तो ज़रूर आना, साथ में लंच करेंगे, कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।